धुरंधर 2 में दाऊद इब्राहिम और अतीक अहमद के किरदारों को फिर से जिंदा कर दिया है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन दो एक्टर्स ने इन रोल्स को निभाया है, हर तरफ उन्हीं की चर्चा हो रही है। वजह है उनकी खतरनाक और बेहद रियल लगने वाली एक्टिंग, क्योंकि इन दोनों एक्टर्स ने सिर्फ किरदारों को दिखाया नहीं है बल्कि जी लिया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का अंदाज और स्क्रीन प्रेजेंस इतनी दमदार है कि ऑडियंस को ये रियल से कम नहीं लग रहे हैं। लेकिन आखिर ये दोनों एक्टर्स हैं कौन, जिन्हें दुनिया दाऊद इब्राहिम और अतीक अहमद की हूबहू परछाई बता रही है? तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दाऊद इब्राहिम की, यानी कि बड़े साहब की। धुरंधर में बड़े साहब का नाम अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को ही दिया गया है और इस कैरेक्टर की हाइप फिल्म के पार्ट 1 से ही बन गई थी और पार्ट 2 में जब इस कैरेक्टर की एंट्री हुई तो पहले से ही बड़ी हाइप और एक्सपेक्टेशन जिस पर ये कैरेक्टर खड़ा भी उतर गया। इस कैरेक्टर को पॉपुलर और टैलेंटेड एक्टर दानिश इकबाल ने निभाया है। उनको ये कैरेक्टर देने की एक खास वजह यही थी कि उनकी एक्टिंग में बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से कंट्रोल में रही। वो आंखों से ही सामने वाले को डरा रहे थे और यही वजह रही कि इस किरदार को बाकी विलन से अलग उन्होंने बना दिया। कई सीन ऐसे हैं जहां बिना ज़्यादा डायलॉग के ही उन्होंने स्क्रीन पर अपना दबदबा बना दिया है और यही वजह है कि बड़े साहब फिल्म का सबसे यादगार चेहरा भी बन गए हैं। हालांकि उसको निभाने वाले दानिश इकबाल कोई नया चेहरा नहीं है, बल्कि वो लंबे समय से थिएटर और एक्टिंग की दुनिया से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हॉलीवुड में एंजेलिना जोली की फिल्म अ माइटी हार्ट में भी काम किया है। हालांकि उनको सबसे ज्यादा लाइमलाइट वेब सीरीज महारानी 2 के किरदार दिलशाद मिर्जा के लिए मिली थी। वो नाना पाटेकर की फिल्म संकल्प और द हंट जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं और अब उनका ये दाऊद इब्राहिम वाला कैरेक्टर काफी खास बन गया है। वैसे तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ली है और वो नेशनल अवार्ड विनर भी हैं, तो उनके लिए ऐसी गंभीर और चुनौतीपूर्ण एक्टिंग करना कोई नई बात नहीं है, मगर इसके लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी, जो कि फिल्म में आपको साफ दिख भी रहा है। इसके अलावा फिल्म का जो दूसरा कैरेक्टर है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है आतिफ अहमद का रोल, जो उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया अतीक अहमद से इंस्पायर्ड है। बताया जा रहा है कि ये जो कैरेक्टर है बिल्कुल रियल जैसा लग रहा है, लेकिन इसको निभाने वाले एक्टर सलीम सिद्दीकी ने इसे सिर्फ एक गैंगस्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक पूरे पावर सिस्टम के चेहरे के रूप में पेश कर दिया है। फिल्म में उन्होंने इतनी गजब की एक्टिंग की है कि लोग उन्हें अतीक की कार्बन कॉपी तक कह रहे हैं। उनका चलने का तरीका, लोगों से बात करने का लहजा और हर सीन में उनकी मौजूदगी इस किरदार को बेहद असली और खतरनाक बना देती है। फिल्म में कई जगह ऐसा लग रहा है जैसे ये अतीक अहमद की रियल लाइफ की क्लिप्स हो। हालांकि ये फिल्म में इस किरदार को सीधे तौर पर अतीक अहमद के नाम से नहीं दिखाया गया है, बल्कि इसे एक फिक्शनल नाम और बैक स्टोरी के साथ प्रेजेंट किया गया है और इन्हें सिर्फ रियल लाइफ से इंस्पायर्ड कैरेक्टर बताया गया है। फिर भी जिस तरह से इस किरदार को निभाया गया है, यही चीज इसे इतनी रियल बना रही है। वहीं इसको निभाने वाले एक्टर के लिए ये रोल किसी टर्निंग पॉइंट से भी कम नहीं माना जा रहा है, क्योंकि इस किरदार में उन्हें वो स्पेस और गहराई दी है जहां उन्होंने अपनी पूरी एक्टिंग रेंज दिखा दी है। वैसे तो 51 साल के सलीम सिद्दीकी ने अपने लंबे करियर में कई शानदार एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करी हुई है। वो कई OTT और कई फिल्मों में, कई वेब सीरीज में नजर आ चुके हैं, लेकिन उन्हें पहचान धुरंधर में निभाए आतिफ अहमद के किरदार से ही मिल रही है। सिद्दीकी को आपने इससे पहले फिल्म बारहवीं फेल में विक्रांत मैसी के साथ देखा होगा। इसके अलावा उन्हें आपने डिस्पैच में मनोज वाजपेयी के साथ भी देखा होगा। इसके अलावा उन्होंने के मेनन के साथ स्पेशल ऑप्स, बॉम्बे मेरी जान और शेखर होम में भी काम किया है। मिर्ज़ापुर वेब सीरीज में भी उनका एक छोटा सा किरदार रहा था। स्कैम 2003, कला, इंडिया, लॉकडाउन, रक्षाबंधन, आखिरी सच जैसी कई फिल्मों में और वेब सीरीज में वो नजर आ चुके हैं और अब अपने नए कैरेक्टर से वो सबके ऊपर छा रहे हैं। तो धुरंधर 2 आपने देख ली है या नहीं, आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर देख ली है तो आपको उसमें से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आया है, आप हमें ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।